हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज मैट्रिक्स में आगे का कुछ सिलसिला। और अभी तक हम लोग देखे थे 15 या 16 तक क्वेश्चन हो गया था। इसके बाद हम ये 22 तक का टोटल 22 क्वेश्चन इसमें लिए हैं जो मैट्रिक्स से है। इसके बाद हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट में क्या क्या होता है तो हम लोग ध्यान देंगे। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे वेदांता के इन्फिनिटिव इस YouTube चैनल पर। मैं नीतीश सर आप सबका स्वागत करता हूं और हम लोग शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है और सभी बच्चे अपना अपना कॉपी लेके बैठेंगे। कम से कम जो क्वेश्चन आपको लगे कि ये बनेगा तो आप मेरे से पहले आप बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का मान क्या होगा? तो एक्स का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा और मल्टीप्लाई चलिए तो मल्टीप्लाई कर लेंगे रो बाई कॉलम। मल्टीप्लाई आप सीखे हैं कि रो बाई कॉलम करना होता है। यहां 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और 3 में -2 से, तो 2 और 6 माइनस में 4 जोड़ देना है। फिर इसमें करेंगे -6 और यहाँ 12, तो 12 में -6 जाएगा तो 6 प्लस में बच जाएगा। फिर इसी तरह से 5 में 1 से और 7 में -2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 14, तो 5 में से 14 जाएगा तो बचेगा कितना? 9, माइनस में 9 बच जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस में 15 और 7 चौका 28, तो 15 में 28 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा जी? 15 में से 28 घटा देना है, ठीक है। तो आपका बच जाएगा कितना? 13, ठीक है। और 15 में से 28 प्लस में तो 13 बच जाएगा। चलिए, और यहाँ कितना हो जाएगा? -4, 6, -9 x, ठीक है। अब यहाँ आप देख लीजिएगा, ये जो मैट्रिक्स है ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर, और ये इसके बराबर, और ये इसके बराबर, ठीक है। आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान दे रहे होंगे कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा सेट होगा कि ये जो कांस्टेंट आपका -4 है तो यहाँ भी -4 ही होगा, क्योंकि -4 के बराबर -4 ही हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं हो सकता है कि आप इसको -4 के जगह कुछ और लिख दें। हाँ, वेरिएबल्स में हो सकते हैं, x या y कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपका जो दिया जाएगा कांस्टेंट वो कांस्टेंट के बराबर ही होगा। तो चलिए, यहाँ पर x का वैल्यू कितना के बराबर आ गया जी? तो कहेंगे x का वैल्यू 13 के बराबर आ गया, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि a एंड b वेरीफाई दैट a प्लस b का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज b के ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो ध्यान देंगे, एक प्रॉपर्टी भी हम लोग देखे हैं। ट्रांसपोज वाला प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि कभी भी आपको a का ट्रांसपोज और फिर इसका ट्रांसपोज करना पड़े तो a के बराबर हो जाएगा। दूसरा हमने बताया था a प्लस b का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो a का ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के बराबर होगा। तीसरा हम लोग पढ़े थे कि a इंटू बी का अगर ट्रांसपोज होगा तो a यहाँ b का ट्रांसपोज इंटू a के ट्रांसपोज के बराबर होता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब मल्टीप्लाई में होगा तो ट्रांसपोज करने में ये चेंज हो जाता है। ऐसे और भी आप देख सकते हैं,
अगर आपसे ऐसे बोला जाए कि A इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज, तो कह सकते हैं C का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज और A के ट्रांसपोज के बराबर होंगे। यानी किसी भी मैट्रिक्स का जब हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज करने के बाद में ये आपको मिलता है। तो इसमें बोला गया है कि ये वाला आप हमको बताइए, क्या अगर ये मैट्रिक्स A दिया जाए और B दिया जाए तो क्या ये संभव है। तो हम इसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए सबसे पहले A प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो हम लोग पहले A प्लस बी निकाल लेंगे। तो A प्लस बी कहने का मतलब क्या होगा, लिख लेते हैं 3 2 -1 और -5 0 -6 अब प्लस है, इसका ट्रांसपोज लिखते हैं, कितना हो जाएगा -4 -5 -2 और 3 1 8। ठीक है, अब इसको हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 3 में से सॉरी जोड़ रहे हैं, ट्रांसपोज अभी नहीं निकाल रहे हैं। 3 प्लस -4 तो -1 और 2 और ये देखिए 2 और -5 तो -3 और यहाँ कितना A का -2 तो -3, यहाँ 5 माइनस तो -2 और यहाँ 0 और 1 तो 1 हो जाएगा और यहाँ -6 और 8 तो 2 बचेगा। ठीक है, तो ये A प्लस बी निकाल लिए। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। A प्लस बी का ट्रांसपोज लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चेंज कर जाएगा -1 -3 -3 -2 1 और 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जब ट्रांसपोज निकाल लिए हैं तब आपको निकालना क्या है, A का ट्रांसपोज या प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा। तो हम यहाँ पर ही बना लेते हैं, A का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो A क्या है, यही ना है, देखिए यहाँ 3 इसका ट्रांसपोज लिखते चलते हैं डायरेक्टली -1 और यहाँ -5 और 0 और -6 और B का ट्रांसपोज निकालिए, कितना हो जाएगा जी -4 -5 और -2 और यहाँ कितना है 3 1 8। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज जोड़ लेते हैं। तो जोड़ के देखिए 3 में -4 तो -1 और यहाँ -5 और माइनस तो -2 और यहाँ 2 में -5 तो -3 और यहाँ -1 और -3 और यहाँ 0 और 1 तो 1 और -6 है 1 तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस में 2 होगा। ठीक है, तो प्लस में 2 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए क्या A प्लस बी का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज प्लस B के ट्रांसपोज के बराबर है। तो आप कहेंगे कि है, तो ये मेरा आंसर वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, आगे हम लोग चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन पे। बोला गया है कि A बराबर इतना है, सो दैट A माइनस A का ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम ये भी पढ़े थे क्या कि किसी भी ट्रांसपोज को, जब भी ट्रांसपोज मिले आपको, तो ट्रांसपोज को हम जब भी कन्वर्ट करेंगे तो 2 तरह का मैट्रिक्स मिलता था, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरा क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो इसमें बोला गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके लिए क्या था कि A का अगर ट्रांसपोज A के साथ में जोड़ दिया जाए तो वो जब भी मैट्रिक्स बनेगा तो वो सिमेट्रिक ही बनेगा, और A में से उसका ट्रांसपोज अगर घटा दिया जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक ही बनेगा। तो हम लोग इसको चेक करने का क्या ज़रूरत है, आप डायरेक्ट A में से A का ट्रांसपोज घटाइएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा ही। आप इसको चेक कर लीजिएगा, A प्लस A माइनस A का ट्रांसपोज, तो आप देख लीजिए 3 -4 और कितना है 1 -1 और माइनस में इसका ट्रांसपोज 3 -4 और यहाँ 1 -1। ठीक है, तो यहाँ घटा लेंगे, कितना बन जाएगा जी, 3 में से 3 जाएगा 0 माइनस तो -5 और यहाँ 1 में से माइनस तो +5 और यहाँ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा।
ठीक है ना। अब ये मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स अलग बन गया बी, तो इसका बी का ट्रांसपोज निकाल के चेक कर लीजिए। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखिए 0 -5 5 और 0, इसमें से माइनस कॉमन खींच सकते हैं, तो आप ले लीजिए माइनस कॉमन, तो 0 -5 और ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये 0 रह जाएगा। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है बी के बराबर ही आ गया, देख लीजिए ये जो मैट्रिक्स माइनस खींच लिए हैं तो ये किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि बी का ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर आ गया, तो ये क्या हो गया अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बताया भी गया था आपको कि ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर हो जाएगा तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते थे, और अगर ए का ट्रांसपोज -a के बराबर हो जाए तो इसको बोला जाता है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आप समझ गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर में। एक्सप्रेस मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है, इसको एक्सप्रेस करना है, तो हमने इसके बारे में बताया था कि इसको a प्लस ए का ट्रांसपोज आप ले लीजिएगा और इसको जोड़ लेना है, और a माइनस ए का ट्रांसपोज लेके इसको घटा लेना है, तो ये आपको मिलेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये मिलता है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो ये हम तोड़ लिए थे। तो ऐसे ही a प्लस ए का ट्रांसपोज तो आप कर सकते हैं, तो आप a प्लस ए का ट्रांसपोज लिखिए 3 - 4 और 1 - 1, ये a हो गया, और इसका ट्रांसपोज लिख देते हैं तो 3 - 4 और 1 - 1। ठीक है, ये दोनों को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने के बाद आएगा 3 3 6 और ये हो गया आपका 6 और ये हो जाएगा माइनस में 3 और ये हो जाएगा आपका माइनस में 3 और ये हो जाएगा आपका 2 माइनस में। ठीक है, अब a का a के ट्रांसपोज के साथ में घटा लीजिए, तो घटा लेते हैं जी, यही काम करना है। 3 - 4 1 - 1 और माइनस 3 1 - 4 और -1, तो इसको घटाएंगे कितना मिलेगा, 3 में से 3 तो 0, -1 है तो -5 और यहाँ 1 - 5 तो +5 हो जाएगा, और ये कितना मिलेगा 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो अब हम क्या करेंगे जी, तो इसको हमको वेरीफाई करना था। तो a कोई मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को हम लोग 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज कितना मिल गया, तो कहेंगे 6 - 3 -3 और -2 अब प्लस है, और ये a माइनस ए का ट्रांसपोज -5 है और 5 0 मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया कि आप इस मैट्रिक्स को आप एक सिमेट्रिक प्लस अस्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ के रूप में लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ 1/2 आया है, 1/2 से आप चाहें तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो और हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अभी हम जो आपको बताए थे a प्लस बी, a इंटू बी का ट्रांसपोज a के ट्रांसपोज और b के ट्रांसपोज के बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि a और b का ट्रांसपोज निकाल लेना है। ठीक है, तो a इंटू बी पहले निकालेंगे हम लोग, a इंटू पहले b निकाल लेते हैं, a इंटू बी निकाल, ऐसे लिख देते हैं। क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है ए बी का ट्रांसपोज वो b के ट्रांसपोज और a के ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या लिखते हैं, a b पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो a b का मान निकालिए, तो यहाँ 1 3 2 4 और b लिख लेते हैं 1 4 2 5। ठीक है, अब दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, तो 1 और 6 तो 7 हो जाएगा, और यहाँ 4 और 15 19 हो जाएगा, और यहाँ 2 और 8 10 हो जाएगा, यहाँ 8 और 20 तो 28 हो जाएगा। ठीक है, तो a इंटू बी जब निकाल लिए
तो अब इसका हम लोग निकाल लेते हैं क्या, a इंटू बी का ट्रांसपोज। तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, तो 7, 19 और 10, 28। हमने क्या बताया कि a और b के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करके उसको हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान देंगे आप। ऐसे ही अब हम लोग निकालेंगे a का ट्रांसपोज या b का ट्रांसपोज, ठीक है। पहले निकाल लेते हैं हम लोग b का ट्रांसपोज। तो b का ट्रांसपोज, ये तो LHS हो गया ना आपका, ये समझ लीजिए कि LHS है। चलिए अब हम लोग RHS में चलते हैं। तो हमको b का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज चाहिए। तो b का ट्रांसपोज कितना है, 1, 4, 2, 5, ठीक है। तो सॉरी, b का ट्रांसपोज निकालना है ना, तो b बराबर क्या दिया है, 1, 4, 2, 5, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, कितना हो जाएगा जी, 1, 4, 2, 5, ठीक है। ऐसे ही a निकाल लेते हैं, a दिया गया है क्या, तो कहेंगे कि 1, 3, 2, 4। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, कितना लिखेंगे, 1, 3, 2, 4। अब ये b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो b का ट्रांसपोज कितना है जी देख लीजिए, 1, 2, 4, 5, ठीक है। और a का ट्रांसपोज है 1, 2, 3, 4। इसका प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 6, तो ये 7 हो जाएगा। फिर यहाँ से लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इससे 2 और 2 गुने 4 तो 8, तो 8 है 2, 10 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 15, तो 4, 19 हो जाएगा। और ऐसे ही 8 और 20, तब 20 और 8, 28 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिएगा ए बी का जो ट्रांसपोज निकालें 7, 10, 19, 28, तो ऐसे ही बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज है वो 7, 10, 19, 28 है। तो ये दोनों वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ दिया गया है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ए का ट्रांसपोज ए के प्रोडक्ट में आई आपको मिलेगा। तो आप ध्यान देंगे, सबसे पहला काम करना है ए का ट्रांसपोज निकालना होगा। तो इसको लिखेंगे कॉस अल्फा, यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस में साइन अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है। और इंटू ए, अब यहाँ पर ले लेते हैं ए का ट्रांसपोज इंटू ए चेक कर लेते हैं। आ जाइए, कॉस अल्फा है माइनस में साइन अल्फा और कॉस अल्फा इंटू ए का मान निकाल लेते हैं, क्या है, कॉस अल्फा, ठीक है। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और क्या है, कॉस अल्फा। इसको जब हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं, आइए, तो कॉस अल्फा तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा, अब माइनस माइनस प्लस तो साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ऐसे ही इससे के साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस और साइन अल्फा, और साइन और कॉस अल्फा दोनों जुट के 0 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ आइए, तो कॉस अल्फा है और साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस प्लस 0 हो जाएगा, और यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कितना जी, ये 0 सॉरी ये कितना हो गया 1। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और ये कितना हो जाएगा 0 और ये 0 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आई के बराबर आया कि नहीं आया। हम कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज यदि उसके मैट्रिक्स के अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग का बस इतना ही था। अभी तक हम लोग देख लिए कितना टोटल, ये आपका 22 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए, तो
आज हम लोग देख लिए 22 क्वेश्चन में, 22 क्वेश्चन अभी तक हम लोग देख लिए हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे कि पूरे एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल से जो जो क्वेश्चन एक्सरसाइज का होगा वो कोशिश करेंगे कि आप बनाएंगे, और जो आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा ज़रूर, ठीक है। तो चलिए आज का सफ़र इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।